जय श्री कृष्ण। दीपावली का नाम सुनकर ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के मन में प्रसन्नता हो जाती है और यह पर्व कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह पर्व हर्षोल्लास और प्रकाश का पर्व है। दीपावली का त्यौहार दीप पर्व अर्थात दीपों का पर्व भी कहा जाता है। दीपावली आनंद का स्रोत है। इस दिन घर घर में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत किया जाता है। यह पर्व मात्र आनंद का नहीं अपितु अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु भी अत्यंत लाभकारी है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लौटे थे, तब उनकी प्रजा ने अयोध्या नगरी को सुगंधित पुष्प तथा लड़िया पताकों से सजाया था और दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने उखल लीला भी कार्तिक माह में दीपावली के शुभ दिन ही की थी, जब वे लगभग 2 वर्ष के थे। अपनी माता यशोदा से शरारत में मक्खन चुरा कर भागे थे, तब यशोदा मैया ने नन्हे से श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था। इस लीला के पश्चात ही उन्हें दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। इस लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को परम आनंद की प्राप्ति करवाई थी। अतः हमें भी इस दिवाली के पर्व पर दीपदान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हुए परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। यह पर्व आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है और आज भी इस परंपरा को निभाते हुए घर घर पर दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई थी, तब द्वारका की प्रजा ने भी दीप जलाकर उनको धन्यवाद किया था। सतयुग में भी जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर सभी देवताओं ने आनंद व्यक्त किया था और दीपक को सत्य और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। अतः इस दिन अंतर्मन में आध्यात्मिक दीपक जलाकर हम हमारे जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर एक नए प्रकाश को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब अधिकतर स्थानों पर दीपावली 5 दिनों तक मनाई जाती है। यह पर्व धनतेरस से आरंभ होता है और भाई दूज पर समाप्त होता है, तो कई स्थान पर दीपावली उत्सव एक दिन पहले गोवस्थ द्वादशी के दिन आरंभ हो जाता है और यह पंच पर्व अब कुछ ही दिनों में आने वाला है, अर्थात दीपावली का आगमन कुछ ही समय में होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि यह 5 दिवसीय दीपावली का पर्व कब आ रहा है। इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। अब इस बार की दीपावली को लेकर सभी के मन में संदेह उठ रहा है कि दीपावली का पर्व कब मनाया जाएगा तथा उस दिन कब लक्ष्मी पूजन करना उचित रहेगा, क्योंकि इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि अर्थात दीपावली का पर्व 2 दिन आ रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि 5 दिनों तक मनाया जाने वाला यह महापर्व दीपावली इस बार कब आने वाला है। तो आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज के दीपावली स्पेशल वीडियो का आरंभ करते हैं। अब जैसे कि हमने आगे बताया कि दीपावली का पर्व धनतेरस से आरंभ हो जाता है, इसीलिए इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 अक्टूबर को रात 12:18 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर 2025 को रात 1:51 पर। इसीलिए धनतेरस की पूजा 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन की जाएगी और धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 7:15 से 8:19 तक का रहेगा। स्कंद पुराण में यमराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन अर्थात धनतेरस के दिन प्रदोष काल में अपने घर के द्वार पर सुंदर दीपदान करता है, वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ लाने योग्य नहीं है, अर्थात यमलोक को जाने योग्य नहीं है। इस दिन जो दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु, पास, दंड काल और देवी लक्ष्मी सहित सूर्य नंदन यम भी प्रसन्न होते हैं। अतः इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने का समय 18 अक्टूबर शनिवार के दिन सायंकाल में शाम 5:48 से 7:04 तक का रहेगा। इस समय आप अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर अवश्य प्रज्वलित करें। इस अनुष्ठान को यमराज के लिए दीपदान या यम दीपक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार यमराज के लिए दीपदान करने से यमदेव प्रसन्न होते हैं और हमारे परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से सुरक्षा करते हैं। और इसी दिन लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल का समय शाम 5:48 से 8:19 के बीच का रहेगा तथा वृषभ काल शाम 7:15 से 9:11 का है।
अब उसके पश्चात दूसरे दिन काली चौदस का पर्व मनाया जाता है, जो इस वर्ष 19 अक्टूबर 2025 रविवार को मनाया जाएगा। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51 पर और समाप्त होगी 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:44 पर। क्योंकि काली चौदस का दिन उसी समय निर्धारित होता है जिस समय चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में स्थित होती है, जिसे पंचांग के अनुसार महानिशिता काल के रूप में जाना जाता है। इसीलिए 19 अक्टूबर रविवार को काली चौदस मनाई जाएगी और इसी दिन पूजा का मुहूर्त रात 11:41 से 12:31 का रहेगा। काली चौदस के अनुष्ठान में मध्य रात्रि के समय स्मशान जाकर अंधकार की देवी एवं वीर वेताल की पूजा की जाती है। इसीलिए मध्य रात्रि में चतुर्दशी होने पर काली चौदस का दिन निर्धारित किया जाता है। उसके पश्चात नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन अभ्यंग स्नान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अभ्यंग स्नान करता है वह सदैव नरक की यातना से मुक्त हो जाता है। अतः इस दिन अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:12 से 6:25 का रहेगा। अब आती है बारी कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन की। तो कार्तिक अमावस्या का प्रारंभ होता है 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को दोपहर 3:44 पर और तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को शाम 5:54 पर। तो इसके अनुसार देखा जाए तो दोनों ही दिन अमावस्या तिथि स्थित है। इसीलिए सभी के मन में संदेह उठ रहा है कि अब दीपावली कब मनाई जाए। तो उदया तिथि के अनुसार 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और दीपावली के दिन प्रातःकाल स्नान दान तथा देवताओं और पितरों की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। और 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही हमें प्रातःकाल के साथ अमावस्या प्राप्त हो रही है। इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भक्तिपूर्वक देवता तथा पितरों की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके पश्चात दही दूध तथा घी इत्यादि से श्राद्ध करना चाहिए। अब वही दूसरी और दीपावली की संध्याकालीन पूजा प्रदोष काल में जब अमावस्या तिथि स्थित हो तभी की जाती है। इस नियमानुसार हमें प्रदोष काल के साथ दीपावली का मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन ही प्राप्त हो रहा है। इसीलिए अधिकतर स्थानों पर 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन ही शाम को दीपावली मनाई जा रही है। तो इस प्रकार कई स्थानों पर 20 अक्टूबर सोमवार को तथा कई स्थानों पर 21 अक्टूबर मंगलवार को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। परंतु इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीपावली का पर्व प्रकाश का पर्व है, आनंद उत्साह का पर्व है। इसीलिए आप इन दोनों में से किसी भी दिन दीपावली का पर्व मना सकते हैं और अगर दोनों ही दिन मनाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार दोनों ही दिन दीपावली का पर्व मनाने से हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में ही प्रगति करेंगे। अब चलिए इन दोनों दिनों में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं यह भी जान लेते हैं। अब 20 अक्टूबर सोमवार के दिन अगर आप दीपावली मना रहे हैं तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:44 से 5:34 का रहेगा और सूर्योदय हो रहा है 6:25 पर तथा प्रातः संध्या का समय सुबह 5:09 से 6:25 का है तथा इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक का रहेगा। अब देखिए दीपावली के दिन लक्ष्मी देवी का पूजन संध्या समय में प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ माना जाता है और यह शुभ समय हमें प्राप्त होगा 20 अक्टूबर 2025 के दिन संध्या समय में 5:46 से 9:03 तक और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल का समय उचित माना जाता है, जो सूर्यास्त के पश्चात आरंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक चलता है। इस नियम अनुसार 20 अक्टूबर को संध्या समय में प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:46 से 8:18 तक का और इस समय दरमियान कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए और पूजा के पश्चात प्रदोष काल में अपनी क्षमता अनुसार किसी मंदिर में, नदी के तट पर, अपने घर के द्वार पर, गौशाला में या खुले आकाश के नीचे दीपदान करना चाहिए तथा ब्राह्मण और भूखे को भोजन करवाना चाहिए। अब जो 21 अक्टूबर मंगलवार को दीपावली का पर्व मनाने जा रहे हैं उनके लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:44 से 5:35 का और प्रातःकालीन संध्या का पूजन 5:10 से 6:26 के बीच किया जा सकता है तथा इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से दोपहर 12:28 का
तो इस समय दरमियान अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भक्तिपूर्वक देवता तथा पितरों की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके पश्चात दही, दूध तथा घी इत्यादि से श्राद्ध करना चाहिए। परंतु इस दिन दोपहर में 2:55 से 4:20 तक राहु काल रहने वाला है, इसलिए इस समय अवधि में कोई भी शुभ एवं पूजा कार्य न करें। अब अगर आप 21 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाने जा रहे हैं तो इस दिन संध्या में आप स्थिर लग्न के बिना लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और यह समय है शाम 5:45 से 7:01 तक का। अब इस दिन रात्रि को घर घर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, अतः दीपदान के लिए गौधूली मुहूर्त का समय शाम 5:45 से 6:11 का है। तो यह है दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन तथा अन्य पूजा विधि के लिए शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। अब उसके पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। अतः इस दिन गोवर्धन पूजा के लिए प्रातः काल का मुहूर्त 6:26 से 8:42 तक का रहेगा और सायंकाल में शुभ मुहूर्त दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक का है। जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में सुंदर, दिव्य और उत्तम भोगों की इच्छा रखता है उसे अवश्य ही इस दिन मंगलमय उत्सव मनाना चाहिए और प्रातःकाल गोवर्धन के साथ गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अंत में भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भाई अपनी बहन के घर भोजन करता है और बहन भी स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपने भाई को हर्षोल्लास के साथ भोजन करवाती है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती है। इसीलिए भाई दूज के दिन भाई को पूजा और भोजन करवाने के लिए शुभ समय दोपहर में 1:13 से 3:28 तक का रहेगा। पूर्व काल में इस कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना जी ने भी अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन करवाकर उनका सत्कार किया था। इसलिए संतुष्ट होकर यमराज जी ने यमुना जी को वरदान दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर भोजन करेगा वह अगर अपने कर्म पास से बंधकर नरक का पापी भी क्यों न हो, उसे यमराज भी अवश्य ही उस पाप से मुक्त कर देगा। तो यह है 5 दिनों तक मनाया जाने वाला महापर्व दीपावली के विषय में संपूर्ण जानकारी और शुभ मुहूर्त। दीपावली का 5 दिनों का पर्व हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस 5 दिनों में हमें भगवान श्री हरि विष्णु और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही इस दिनों में गणेश जी की पूजा आराधना भी विशेष रूप से की जाती है। यह 5 दिनों में हर्षोल्लास के साथ दीपदान कर हम देवी लक्ष्मी, श्री गणेश जी तथा सूर्यनंदन यमराज को भी प्रसन्न कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि दीपावली के यह 5 दिनों के पर्व के विषय में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस महापर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और सही तारीख और सही तिथि पर यह पर्व मनाकर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।